धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछु ना वसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुजन, श्रेष्ठ विद्वत जनों तथा माताएं, संतमत सत्संग का मूल और सार लक्ष्य है स्वरूप साक्षात्कार। इस शब्द को ही आत्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार, परमात्म मिलन इत्यादि कहकर पुकारा जाता है। और उसकी विधि अर्थात आत्म साक्षात्कार की विधि या परमात्म साक्षात्कार की विधि ही परमात्म भक्ति कहलाती है। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अभी तक जितने भी संत इस धराधाम पर अवतरित हुए, चाहे वेद के ऋषि हों, भगवान बुद्ध, महावीर, दादू, पलटू, सूर, तुलसी, मीरा, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह, कबीर और महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, सभी संतों ने एक ही बात, एक ही धुन, एक ही शब्द और एक ही युक्ति आत्म साक्षात्कार का या परमात्म साक्षात्कार का या परमात्म भक्ति, जो परमात्म भक्ति आत्म साक्षात्कार की साधना है, विधि है, उपाय है, एक ही बात बतलाई। मतांतर तो उनके अनुयायियों के द्वारा नहीं समझने के कारण हो गया। गौरतलब की बात है कि जिसे अपने स्वयं का पता नहीं हो, जिसे अपने स्वयं का ज्ञान नहीं हो, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो, वे अनंत परमात्मा का ज्ञान कैसे कर सकते हैं। शरीर में रहते हुए हम समस्त लोगों को, समस्त जीवों को, समस्त एक ही आत्मा, वेद ने कहा एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, या परमात्मा के हैं या आत्मा के हैं। वायुर्थेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवः एकस्तथा सर्वभूतारांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्च। उपनिषदकार कहते हैं कि एक ही आत्मा, अब विचार करें कि यहाँ लाखों लोग हैं, अलग अलग प्रतीत होते हैं, अलग अलग महात्मा हैं, राग है, द्वेष है, सब है, लेकिन उसमें एक के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो उस आत्म तत्व को जानकर जीव दुख से मुक्त हो जाता है, माइक प्रपंच से छूट जाता है। जिस आत्म तत्व को जानने की विधा ही परमात्म भक्ति कहलाती। परमाराध्य गुरु महाराज कहा करते थे, देखो परमात्म भक्ति करने से पूर्व परमात्मा के स्वरूप को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। परमात्म स्वरूप की व्याख्या इसलिए की जाती है संत मत में, यद्यपि हमारे विद्वान वक्ता लोग कह रहे थे कि यह बुद्धि गम्य विषय नहीं है। गुरु महाराज भी कहते हैं मन बुद्धि इंद्रिन को गम नाही, आत्म गम सो राम हो राम राम। फिर भी इससे प्रमार्थ होता है, परमात्म स्वरूप को जानने से परमात्मा की भक्ति की प्रेरणा मिलती है कि परमात्मा कहाँ प्राप्त होंगे। हमारे अभय साहब कह रहे थे बहुत युक्ति संगत बात सदगुरु कबीर के संबंध में, कि धर्म के नाम पर जितना आज तक विवाद हुआ है, कत्ले आम हुआ है, उतना कोई विश्व युद्ध में कत्ले आम नहीं हो पाया। लेकिन जानने के अभाव में
सर्वधर्म समन्वय में गुरु महाराज को आमंत्रण किया गया था। एक पंथ के लोग आते थे मंच पर, ठोक बजा कर करके ताल ठोक कर कहते थे कि लोगों इन बहकावे में मत आना, ये तुझे बहका देंगे, परमात्मा नाम का कोई चीज है ही नहीं, मत मानो किसी परमात्मा को। दूसरे मत के लोग आते थे, लोगों इस पाखंडियों के फेरे में मत पड़ना, परमात्मा की सृष्टि है, परमात्मा कण कण में विराजमान है, परमात्मा की सत्ता को कौन हटा सकते हैं। जब गुरु महाराज की बारी आई, विवाद इतना बढ़ा कि लड़ाई दंगे की बात हो गई, मारा पीटी हो गया। गुरु महाराज आए मंच पर। गुरु महाराज कहते हैं, जो कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, उनके ऐसा कहने से परमात्मा के अस्तित्व को हटा नहीं दिया जा सकता है, परमात्मा की सत्ता को हटाया नहीं जा सकता है। और जो कहते हैं कि परमात्मा हैं, उनके ऐसा करने से परमात्मा का दीदार नहीं हो सकता है। परमात्मा है या नहीं है उसको छोड़ो और अपने अंदर में चलो, तुम तो हो। गुरु महाराज जी का इस स्वरूप पर व्याख्यान या प्रवचन या संत मत में इस विषय का पाठ इसलिए कि संत मत के अनुयायी या परमात्मा के भक्त या शिव भक्त या अल्लाह के भक्त या जो जिस संप्रदाय के हैं उस संप्रदाय के भक्त परमात्मा अल्लाह खुदा शिव दुर्गा राम के स्वरूप को जाने और अपने अंदर में उसे पहचाने, साक्षात्कार करें। यह उद्देश्य रहा है। गुरु महाराज ने सभी भक्तों को कहा, आहो भक्त सार भगति करो, सार भक्ति करो। सार भक्ति मतलब जिस भक्ति करने से उद्देश्य की पूर्ति हो, नगदी सौदा अर्थात ब्रह्म का आत्मा का साक्षात्कार हो, वह भक्ति करो। असार भगति करे। हमारे सत्संगी भाई बहन भी असार भक्ति में लगे रहते। 99% माताएं छठ जितिया तीज फलना कल शिवरात्रि हुआ, सब तो एक ही बात है। गुरु महाराज ने नहीं कहा शिवरात्रि नहीं करो, गुरु महाराज ने यह कहा भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। दुर्गा सरस्वती काली भगवती राम कृष्ण इत्यादि। इन भिन्न भिन्न इष्टों के 5 स्वरूप हैं। जब तक भक्त इष्ट के आत्म स्वरूप का निर्णय नहीं जाने और अपने अंदर में उनकी भक्ति ना करे, वह आत्म कल्याण को प्राप्त नहीं कर पावेगा। गुरु महाराज का यह उद्घोष था। तो भक्त अपने अंदर में शिव जी की भक्ति करनी है तो भगवान शिव जी ने क्या कहा, शिव संहिता पढ़ें, योग सिखो उपनिषद पढ़ें। कि दुर्गा जी की भक्ति करनी है, दुर्गा जी ने क्या कहा, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा। मिट्टी की मूर्ति बनती है, मिट्टी तत्व एक ही है। संतमत के कोई साधक साधिका यदि दृष्टि योग में अंधकार में बिंदु पर एक बिंदुता को प्राप्त कर ले तो वह एक बिंदु को देखने मात्र से समस्त देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु की भक्ति एक साथ प्रतिदिन कर लिया करते हैं। कोई एक दिन जितिया करे, छठ करे, क्या कहते हैं शिवरात्रि करे, दुर्गा पूजा करे। संत मत के दीक्षित साधक साधिका प्रतिदिन और प्रतिक्षण सभी भक्ति को, सभी तीर्थों को अपने अंदर में करे। यही तो सार भक्ति है। तुलसी साहब ने तो यही कहा, क्या भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। चाहे जिस मत के मानने वाले हो, क्या भटक रहे हो यार में, अर्थात परमात्मा के लिए बाहर क्या भटक रहे। रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। तुम्हारे अंदर में सहरग में रास्ता है दिलबर अर्थात परमात्मा खुदा अल्लाह तीन गॉड इत्यादि को प्राप्त करने का रास्ता अपने अंदर में। सदगुरु कबीर से लोगों ने पूछा, बाबा अगम अगोचर कैसा, बताइए कि अगम अगोचर जो इंद्रियातीत है, माया से परे है, संपूर्ण संसार माया के
सत्ता पर ही प्रतिभासित दिखाई पड़ता है, यह कुछ है ही नहीं है। इतने लोग अलग अलग दिखाई पड़ना, यह माइक जादूगर का खेल है कि अलग अलग हम दिख पड़ते हैं। आत्मा सबों में एक ही है, सर्वत्र विराजमान रहने वाला है। तो वह परमात्मा कैसा है? तो सदगुरु कबीर क्या कहते? ताथे के ही समझावो ऐसा। कैसा? कैसे समझावो कि परमात्मा ऐसे? जो संत मत की साधक अपने अंदर की में एक बिंदुता प्राप्त कर अंतः प्रकाश के ताराभर प्रकाश को देख लेता है, जुगनू भर प्रकाश को देख लेता है, उस तारे जुगनू का वर्णन बखान बैखरी वाणी में नहीं कर सकते हैं, तो अंतर सूर्य चांद विभिन्न प्रकार के शब्दों का बखान और परमात्मा का बखान कैसे? सैना बैना के ही समझावो, गूंगे का गुड़ भाई। उदाहरण के द्वारा परमात्मा को कैसे समझावो? ये तो गूंगे के गुड़ हैं, अर्थात जिसको सूरदास जी महाराज ने कहा, अविगत गति कछु कहत ना आवे। अविगत जो गत नहीं है, उसकी गति को कैसे कहने में आ सकता है? जो गूंगहि मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तोष उपजावे। संत कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी गूंगा को आम खिला दें, मालदा आम, बम्बई आम, जर्दालू आम, गुलाब खास आम, पूछें कि डिफरेंस बिटवीन मैंगो बम्बई एंड मालदा मैंगो, तो क्या कहेगा? मालदा आम का स्वाद कैसा, बम्बई आम का स्वाद कैसा? उसी प्रकार से परमात्मा केवल और केवल अनुभव गम्य विषय है। परमात्मा की माइक विभूति को देख कर करके माइक विभूति का भी वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो परमात्मा का वर्णन कैसे किया जाए? वह केवल आत्म साक्षात्कार का विषय है। दिव्य दृष्टि से हूं जो दर्शन, अर्जुन का दर्शन, दशरथ का दर्शन, कैकेयी का दर्शन, दिव्य अंग का हूं जो परसन, माइक दर्शन, सब माया में दर्शन परसन, प्रभु दरस परस में आवे नाही। परमात्मा दर्शन परसन में नहीं आ सकते। वह परमात्मा इंद्रियातीत होने के कारण अपने अंदर में ही प्राप्त होंगे। कबीर साहब ऐसे संत के संबंध में गुरु महाराज कहा करते थे, कबीर साहब और नानक देव की तरह कोई संत पृथ्वी पर नहीं हुए। हमारे अभय साहब कह रहे थे कि उनको लोगों ने निर्गुणिया कहा, बुद्ध को नास्तिक कहा, कबीर को भी नास्तिक कहा जाता है। और कबीर मत वाले भी नहीं समझने के कारण कहते हैं परमात्मा रूपी बटखरा को मत रखिए, जो नहीं समझते हैं। कबीर साहब ने हर जगह साहब राम कह कर करके परमात्मा का संबोधन किया। ऐसे कबीर साहब कहते हैं, नाम मंदिर नाम मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोज हो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। वह परमात्मा को खोजोगे अपने अंदर में, कुदरती कावे के मेहराव में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। जो कुदरत के द्वारा, परमात्मा के द्वारा काबा मंदिर, मस्जिद, दुर्गा घर, शिवालय बना हुआ है, उस शिव नेत्र में, दुर्गा मंदिर में, गुरु महाराज के अंतःकरण में गुरु महाराज को खोजें तो गुरु महाराज सुषुम्ना घाट में वास करते हैं, ना कि कुप्पा घाट में वास करते हैं। गुरु महाराज सुषुम्ना घाट में मिलेंगे। गुरु महाराज प्रभु तो है कैसे देखन पाऊं में, या कई जगह गुरु महाराज कहते हैं कि अपने अंदर में मिलेंगे। नागेश चौधरी गए थे इलाहाबाद कुंभ में, देवराहा बाबा को प्रणाम किए, कहा महर्षि जी कहाँ हैं? तो कुप्पा घाट में। कहा नहीं जी, महर्षि जी सबों के सुषुम्ना घाट में रहते। तो गुरु महाराज को सुषुम्ना घाट में खोजेंगे तो गुरु महाराज का स्वरूप, प्रकाश रूप, तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु तुम्हारे धुन रूपा, प्रखत रहो निस्दीन गुरु करु दया अनूपा। गुरु की का स्वरूप, प्रकाश और शब्द हमारे अंदर में है, इसलिए हम दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा अपने अंदर में चलें,
आत्म साक्षात्कार होगा, परमात्म साक्षात्कार होगा, अपना कल्याण होगा, सारे विवादों से मुक्त हो जाएंगे, राग द्वेष इत्यादि धुल जाएगा। यही 2 शब्द प्रतिपाद्य विषय पर कहा गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।